मुझे आपसे एक सवाल जो पूछना है कि हजूर पाक थे, ठीक है, वो फौत हो गए, पीछे ये खलीफे लाइन में लग गए, पावर गेम थी। जो मेरा टर्निंग पॉइंट था ना, द फर्स्ट क्वेश्चन आई एवर आस्क्ड वाज, जब मुझे पता चला, जब मैं पहले तो, हम आपको पता है मैं सुन्नी उसमें पैदा हुआ फैमिली में, तो बबल ही था, ठीक है, हम सुन्नी ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। तो मैं हमेशा पूछता था क्यों गलत है, तो वो कहते थे नहीं तुम गुनाह कर रहे हो, सवाल नहीं करते। शुरू से ही मसला था हमें सवाल करने का, तो इसलिए हम इधर पहुंचे। तो ये सारे, चले, लेट मी गेट टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, छोटा सा उन्होंने एक ट्रिगर स्टार्ट किया, थोड़े से मुसलमान थे, कितने थे, 1000 2000 थे। हजूर पाक फौत होते हैं, तो ये 2000, एक पर्शियन एम्पायर, एक ये क्या कहते हैं, रोमन एम्पायर, और ग्रीक्स थे पीछे, और इतनी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस थी। ये चंद लोग कैसे उठे और ये एक पूरी दुनिया पे इन्होंने रूल कैसे कर लिया, कैसे वो आस पास की बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन को बीट करते, वो कैसे इतनी बड़ी एक सिविलाइजेशन बन गया हिस्ट्री की। व्हाट्स योर एनालिसिस ऑन दैट, कि क्या चीज है जिसने इससे ट्रिगर किया है कि कुछ लोग उठते हैं। खालिद बिन वलीद को चलो आप कह लें कि ही वाज द मेजर सोर्स, लेकिन चले वो भी लगता है कि वो चलो इसका जवाब दे देता हूं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं पहले भी अक्सर बता चुका हूं कि अगर ये जो भी आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं लोगों ने, इवन अगर ये एक्सप्लेनेशन ना भी होती, इवन देन इट्स नॉट अ बिग डील। आप मुझे बताएं, चंगेज खान से पहले कौन से जर्नैल आप मंगोलिया में जानते थे? और उसके बाद जो है उनका रूल 600 साल तो नहीं रहा ना, उनका रूल 600 साल तो नहीं रहा, वो एक सिविलाइजेशन डेवलप हुई। यार आप मेरा पूरा पॉइंट सुन लें, आपने अगर एक ही पॉइंट से रहना तो ठीक है। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि उनका रूल कितना अरसा रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने मेरे से सवाल, एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल रखा है कि थोड़े से लोगों ने कैसे इतनी जल्दी इतने लोगों पे कब्जा कर लिया, राइट? यही है ना सवाल? हाँ जी, बिल्कुल जी। थोड़े से लोगों ने, अब आगे ये ना बताया कि आगे जाकर उन्होंने एटम बम इजाद किया या उन्होंने घोड़े 500-600 खड़े कर लिए, ये नहीं। आपका सवाल ये है कि थोड़े से लोगों ने कैसे इतने सारे एम्पायर्स के ऊपर कब्जा कर लिया। तो मैं आपको उसका, अगर ये यूनिक इवेंट होता तो मेरे पास मंगोलिया की एग्जांपल ना होती। चंगेज खान ने रसूल अल्लाह से कम अरसे में रसूल अल्लाह से 3 गुना ज्यादा हिस्से पे कब्जा किया। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ना आपके, ये मिलिट्री जीनियस का आर्ग्यूमेंट है, इट्स नथिंग एल्स। ये मिलिट्री जीनियस की बात है। मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आपके एनालिसिस, खाली मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए सिर्फ। वही दे रहा हूं ना यार, प्लीज, वही दे रहा हूं ना, जो मैं आपको बता। आर्ग्यूमेंट ही इसको कहते हैं, इस आर्ग्यूमेंट उसको कहते हैं जो एक दलील रखी जाए, उस दलील के जवाब में कोई उसकी एक्सप्लेनेशन मांगी जाए, उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। आर्ग्यू, ये हमारे पाकिस्तान में अजीब इसका कॉन्सेप्ट है कि आर्ग्यू का मतलब यार बहस बराए बहस कर रहा है, ये इसका नहीं होता। इल्मी सतह पे आर्ग्यूमेंट का मतलब यही होता है कि दलील रखी जाती है। एनीवे, डिस्कशन, हाँ, नहीं डिस्कशन भी नहीं, आर्ग्यूमेंट होता है कि एक मुद्दा है, ये मैंने आपके सामने रखा है, ये आर्ग्यूमेंट है, दिस इज एन आर्ग्यूमेंट के देयर मस्ट बी समथिंग स्पेशल अबाउट द प्रॉफिट, कि उन्होंने, नहीं डिबेट नहीं, कि आर्गुमेंट है कि रसूल अल्लाह नहीं पढ़ते, लेट्स गेट टू द क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। रसूल अल्लाह ने इतने से टाइम में कैसे इतनी जगह पे कब्जा कर लिया? तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि उससे रसूल अल्लाह से ज्यादा बड़े बड़े काम थोड़े टाइम में ज्यादा अरसे पे और लोगों ने किए। चंगेज खान ने किए, सिकंदर आजम ने किए, जूलियस सीजर ने किए। ओके, अब आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है, दैट बिकम सेकंड आर्ग्यूमेंट, कि नहीं उनका अरसा इतनी देर नहीं रहा। यू नो, सिकंदर आजम के मरने के फौरन बाद वो एम्पायर टूट गया, जूलियस सीजर को स्टैब कर दिया गया, और खैर रोमन एम्पायर सर्वाइव्ड फॉर 400 years, and if you include Byzantine Empire then another 1000 years, तो खैर वो भी 1400 साल तक रहा तकरीबन। एनीवे, लेकिन इस्लाम जो है अभी तक कायम है। अब ये इसकी और वजूहात हैं, इसकी वजूहात फिर आपको बता दिए कि और वजूहात हैं। अब उन्होंने चंगेज खान, एक आर्ग्यू किया जा सकता है, अगर चंगेज खान मजहब इजाद कर देता तो शायद आज चंगेजी मजहब के लोग होते हैं मानने वाले। यू कुड हैव आर्ग्यूड दैट। तो अब इसमें तो आर्गुमेंट ये बदल जाता है। I totally agree with this point कि मेरे ख्याल से जो फैक्टर था वो रिलीजन था। I totally agree, this makes sense. और हजरत ईसा में, और रिलीजन्स टेंड टू एग्जिस्ट लॉन्गर देन एम्पायर्स। Totally agree, totally, now it makes sense. और एक और पॉइंट वो ये है कि ये भी कोई इतनी खास बात नहीं थी।
ये बहुत बड़ा टॉपिक है। बिजेंटीन और सैसनिन वॉर्स जो थी, ये 602 से लेके 628 तक, रसूलुल्लाह फौत हुए 632 में, कॉन्क्वेस्ट शुरू हुए हैं 634 में, ठीक है। हाँ जी। ये 26 सालों में इनकी इतनी जंगें हुई, इनके कोई 20 के करीब इनके बदले, रूलर्स बदले पर्शियंस के। पर्शियन एम्पायर इतना वीक हो चुका था कि उसको जाके कोई फूक भी मारता ना तो उसने उड़ जाना था। ये इसके मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई थी कि कितने। मेरा जो इस पे पर्सपेक्टिव है ना वो ये है कि आई थिंक इट वाज जस्ट बीइंग राइट देयर एट द राइट टाइम, कि दे वर ग्रोइंग अप। शुरू में तो स्ट्रेंथ ही होती है, कम हो ज्यादा हो नंबर्स डोंट मैटर, मेरे ख्याल से यूनिटी और स्ट्रेंथ मैटर करती है। और बाकी एम्पायर्स का डाउनफॉल था, उधर वो रोमन गिर रही थी, इधर ये पर्शियन गिर रही थी, ये उठ रहे थे, इन्होंने दोनों को फेंटा लगा दिया और दे केम इनटू पावर। यस, फॉर एग्जांपल हेराक्लियस जो था वो 609 एडी में आया। 621 में पर्शियंस हैड सराउंडेड कॉन्स्टेंटिनोपल बट द डिफेंडर्स सक्सीडेड इन डिफेंडिंग द सिटी। 628 में हेराक्लियस ने, अब ये देखें क्या पिंग पोंग चल रही है, 628 में हेराक्लियस ने पर्शियन कैपिटल को उसमें घेरे में डाल दिया और खुसरो को ओवरथ्रो कर दिया। फिर क्या हुआ जी, 620 में कितने इनके वॉरियर्स, इनके वो लीडर्स चेंज हुए। 6 मंथ्स अर्दाशिर आया, शहरबाज आया, क्वीन बोरान आई, ओवरथ्रोन बाय शापुर आया, सन ऑफ शहरबाज आया, खुसरो द थर्ड आया। ये सिर्फ इन 5, एक तो ईयर ऑफ 4 था मेरा ख्याल लीडर्स एट अ टाइम। तो ये जो है इतना वीक था, इतना वीक एम्पायर हो चुका हुआ था कि you're right कि someone was there at the right time। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।